मुस्कान जल्दी जबलपुर आ पापा और तनुज को मुकुल ने मार दिया है। पापा और तनुज को मुकुल ने मार दिया है। मुकुल ने मार दिया है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। 16 साल की काव्या ने ये वॉइस नोट व्हाट्सएप पर अपनी चचेरी बहन को भेजा था, जो एमपी के पिपरिया में रहती थी। लेकिन मुस्कान ने ये वॉइस नोट 5 घंटे बाद सुना था। इस तरह का मैसेज सुनकर कोई भी शख्स घबरा सकता है, और यही मुस्कान के साथ भी हुआ। उसने भागकर तुरंत अपने पापा को यह मैसेज सुनाया। अपने भाई और भतीजे की हत्या की खबर अपनी ही भतीजी की मुंह से सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सिंध पिपरिया और जबलपुर के बीच 230 किलोमीटर की दूरी थी, जिस वजह से चाहकर भी वो 3 से 4 घंटे से पहले वो नहीं पहुंच सकते थे। इसलिए उन्होंने जबलपुर में रहने वाले रिश्तेदारों को फोन कर इसकी खबर दी। लगभग 3 बजे जबलपुर पुलिस रेलवे मिलेनियम कॉलोनी में काव्या के घर पहुंची। जब वो दाखिल हुई तो मंजर काफी भयानक था। काव्या के पिता की बॉडी पॉलिथीन से लिपटी हुई थी, किचन में पड़ी हुई थी। वहीं पूरे घर की छानबीन करने के बावजूद भी पुलिस को काव्या के तनिष्क का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। तभी पुलिस की नजर एक रेफ्रिजरेटर के हैंडल पर पड़ी। गौर से देखने पर उसमें खून लगा हुआ था। अनहोनी की आशंका के साथ जब उन्होंने उस रेफ्रिजरेटर को खोला तो उस शंका ने सच का रूप ले लिया। तनिष्क की बॉडी कंबल से लिपटी हुई थी। बीते कई सालों में इस तरह के कई केसेस देखने को मिले हैं, जिसमें डेड बॉडी को रेफ्रिजरेटर में रखा गया। बट ये मामला बाकी केसेस से बहुत अलग था। बॉडीज की कंडीशन बता रहे थे कि जिसने भी इस वाक़ को अंजाम दिया है उसके सर पर खून सवार था। एक ऐसा शैतान जो 8 साल के मासूम को नहीं बख्शा। घर पर मिले पिता और उसके 8 साल के बेटे की लाश से पूरे परिवार में हाहाकार मच गया। अभी माँ को गुजरे 1 साल भी नहीं हुआ था, और अब परिवार के 2 लोग और जा चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि अपने पिता और भाई की खबर देने वाली काव्या आखिर कहाँ है। काव्या ने इसमें मुकुल नाम का जिक्र किया था और उसे खूनी बताया था। आखिर ये मुकुल कौन था? वेलकम टू द शो। यू आर वॉचिंग मूजी मैन ब्रो। पुलिस ने जब इस नाम को छानबीन करना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि 20 साल का मुकुल उसी मोहल्ले में रहता था। उससे राजकुमार की बेटी काव्या के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। ये घटना 6 महीने पहले थी, सितंबर 2023 की। उस वक्त काव्या 15 साल की थी, और अगर मुकुल जेल में था तो काव्या ने उसका नाम क्यों लिया? अब पुलिस के सामने पहला सवाल ये था कि कहीं काव्या के साथ कोई अनहोनी ना हुई हो। पुलिस ने घर के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरा की फोटो खंगाली, और फुटेज ऐसी मिली जो किसी को भी हैरान कर जाए। घटना के दिन दोपहर 12:30 बजे मुकुल अपनी स्कूटी से कॉलोनी के बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया, और उसके कुछ सेकंड बाद ही काव्या भी बाहर जाते हुए दिखी। इस फुटेज ने कई सवाल खड़े कर दिए। पहला, मुकुल आखिर जेल में था तो फिर वो बाहर कैसे आया? दूसरा, काव्या मुकुल के पीछे पीछे क्यों गई, जबकि मुकुल के ऊपर काव्या की किडनैपिंग का केस दर्ज था? इन सवालों के जवाब के लिए पुलिस ने जब मुकुल की केस हिस्ट्री निकाली तो राज खुला कि मुकुल और काव्या रिलेशनशिप में थे, और सितंबर 2023 में दोनों के दोनों भागकर भोपाल चले गए। लेकिन काव्या के पिता की कंप्लेन पर पुलिस दोनों को पकड़कर वापस जबलपुर ले आती है। काव्या के नाराज पिता मुकुल को पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भिजवा देते हैं, लेकिन
ट्रायल के वक्त काव्या अपने पिता के अगेंस्ट जाकर बयान देती है कि वो अपनी मर्जी से मुकुल के साथ गई थी और उसके साथ मुकुल ने कुछ भी नहीं किया। काव्या के दिए गए इस बयान के आधार पर कोर्ट मुकुल को रिहा कर देता है। अब पुलिस के सामने सब कुछ क्लियर था। इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुई तो मुकुल और काव्या जबलपुर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए। ये दोनों प्लेटफॉर्म नंबर 1 से घुसते दिखाई दिए, लेकिन 10-15 मिनट बाद इन्हें प्लेटफॉर्म नंबर 3 से निकलते देखा गया। एक्चुअली में इन दोनों ने ये ड्रामा पुलिस को चकमा देने के लिए किया था। पुलिस अब बिल्कुल समझ चुकी थी, भले ही ये दोनों कम उम्र के थे, लेकिन दिमाग शातिर अपराधी जैसा था। इसके बाद ये दोनों बस स्टैंड की फुटेज में दिखाई दिए। जांच करने पर पता चला कि ये कटनी जाने वाली बस पर चढ़े थे, लेकिन ये दोनों इतने शातिर थे कि महज 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इन्होंने कई बसेस बदली थी। पुलिस की टीम जब तक कटनी पहुंची तो ये लोग वहां से भी जा चुके थे, लेकिन कहाँ इसका पता नहीं चल पा रहा था। दोनों के दोनों मोबाइल नंबर सर्विलेंस पे लगे होने के बावजूद उनकी जो एग्जैक्ट लोकेशन थी वो नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि वो इंटरनेट के लिए पब्लिक वाईफाई का यूज कर रहे थे। पब्लिक वाईफाई का यूज करके वो मुकुल अपना जैसे इंटरनेट ऑन करता तो इंफॉर्मेशन जो थी वो पब्लिक वाईफाई की इंफॉर्मेशन जाती थी, ना कि उनके मोबाइल की। किसी भी तरह से उनका डिजिटल फुटेज नहीं मिल पा रहा था। काव्या के फादर और भाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी। पिता के सर पर किसी भारी हथियार से 10 बार मार किया गया था, जिससे उनका जो स्कल था वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था। वहीं तनिष्क के सर पर 6 बार किए गए थे और उसे कंबल में लपेट कर फ्रिज में रख दिया गया। और फिर पता चलता है कि तनिष्क की जो मौत थी वो तुरंत नहीं हुई थी। उसकी जो मौत थी वो रेफ्रिजरेटर के अंदर हुई। पुलिस के पास के एरिया की एक और सीसीटीवी फुटेज मिली, जिसमें मुकुल की 15 मार्च की सुबह 3 बजे हाथ में ग्लव्स पहने घूम रहा था। इसी फुटेज में हाथ में पॉलिथीन और काव्या के घर जाते हुए दिखाई दिया। पुलिस ने खुलासा किया कि मुकुल ने पॉलिथीन में गैस सेटर और हथियार लेकर गया था। पुलिस जब मुकुल के घर पहुंची तो उन्हें उसका बड़ा भाई मिलता है। भाई ने बताया कि जेल से बाहर आने के बाद मुकुल की नेचर में ड्रास्टिक चेंज आया था। वो अब पहले जैसा नहीं रहा था। सबसे बदतमीजी से बात करता और हमेशा गुस्से में ही रहता था। वो पूरा दिन टॉलीवुड की क्राइम थ्रिलर मूवीज देखता रहता था। घर की तलाशी लेने पर पता चला कि मुकुल अपनी सारी मार्कशीट सर्टिफिकेट्स लेकर चला गया था, यानी कि ये प्लानिंग जो थी उसने पहले ही की हुई थी। फाइनली पुलिस को एक इम्पोर्टेंट लीड मिलती है। काव्या एक रेस्टोरेंट में फोन पे से खाने का बिल पे करती है। ये रेस्टोरेंट पुणे में था। पुणे की लोकल पुलिस को तुरंत अलर्ट किया गया और वहां से टीम रेस्टोरेंट के लिए निकली। जब तक वहां पुलिस की टीम पहुंची वो लोग वहां से जा चुके थे। अब पुलिस ने इन दोनों की लोकेशन पता तो लगा ली, लेकिन ये हर 6 से 8 घंटे में अपनी जगह बदल रहे थे। हैरान करने वाली बात ये थी कि 1 महीने के अंदर वो 7 राज्य और 9 शहर बदल चुके थे। और ये बस और ट्रेन से नहीं, कैब और फ्लाइट से भी ट्रेवल कर रहे थे। कटनी, पुणे, विशाखापट्टनम, गोवा और मुंबई होते हुए इनकी लास्ट लोकेशन कर्नाटक के गुलबर्गा में मिली थी। 8 पुलिस की टीम और 35 से ज्यादा पुलिसकर्मी और लोकल इंटेलिजेंस की सारे लोग इनके पीछे लगे हुए थे, फिर भी वो नहीं पकड़े गए। और ये लोग इतने शातिर थे। इस केस से जुड़े कुछ ऐसे सवाल सामने आए जिनका जवाब सिर्फ काव्या और मुकुल ही दे सकते थे। पहला, अगर काव्या मुकुल के साथ इन्वॉल्व है तो काव्या दरवाजा खोलकर मुकुल को घर के अंदर ला सकती थी। तो फिर मुकुल ने गैस कटर से पीछे का दरवाजा क्यों काटा? दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, जैसे कि रिपोर्ट आई थी मर्डर का टाइम जो था वो मॉर्निंग का था,
और काव्या ने अपनी बहन को सुबह 8:30 बजे अपनी बहन को मैसेज भेजा, जबकि ये दोनों दोपहर 12:30 बजे कॉलोनी से बाहर जाते हुए सीसीटीवी कैमरा में जाते हुए दिखाई दिए। घर में मिली चाय और छोटे बर्तनों में ये दोनों आराम से खाना खा के गए हैं। वो मर्डर करने के बाद 4 घंटे घर पर ही थे। अब सवाल ये है कि काव्या इसमें शामिल है तो उसने 8:30 बजे अपनी बहन को मैसेज क्यों किया और 12:30 बजे तक घर पर क्यों रुकी? क्या काव्या ने मुकुल से छुप कर ही मैसेज किया था? क्या काव्या मुकुल के प्रेशर में थी या फिर ये भी उनके प्लान का एक हिस्सा था? हर दिन कोई ना कोई अपराधी किसी न किसी रिश्ते को, फैमिली को शर्मसार करता है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पिता बेटी और भाई बहन के रिश्ते बिल्कुल तार तार हो गए। मात्र 16 साल की उम्र में अपनों को इस अंजाम पहुंचा देना, ये कहाँ का इंसाफ और कहाँ का ख्याल लोगों के दिमाग में आ जाता है कि हम जिसको अपना समझते थे उसने ही हमारे साथ ऐसा कर दिया।